गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो ब्रह्म दिव्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कृतभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वपल्लवरहिता प्रज्ञानघनः प्रगद्धो ब्रह्मेवामस्मि। ओम नारायणं पद्मं विशिष्टं शक्तिं च तत्पुत्रं पराशरं च व्यासं सुखं गौड़पदं महांतरं गोविंदमथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्य मथास पदपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तम तोटकं वर्तिकामना सद्गुरु संतो मानतोऽस्मि। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभास्कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवप्ताय देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग गीता के 9वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। भगवान कहते हैं प्रकृतिम स्वमावष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृष्ण मवशं प्रकृतेर्वशात्। अर्थात अपनी प्रकृति का आश्रय लेकर मैं प्रकृति के अधीन होने के कारण अस्वतंत्र उन समस्त भूत समुदाय को पुनः पुनः रचता रहता हूं। सिद्धांतः तो प्रकृति की सत्ता है ही, क्षमा चाहते हैं, सिद्धांत के अनुसार प्रकृति की तो सत्ता है ही नहीं, किंतु जिज्ञासु को समझाने के लिए व्यवहारिक रूप से उसका आरोप कर लिया जाता है। जो जिज्ञासु हैं उनको समझाने के लिए व्यवहारिक रूप से उनको सत्ता रूप मान लिया जाता है। भगवान ने सृष्टि की उत्पत्ति तो भगवान से सृष्टि की उत्पत्ति तो होती ही नहीं है, किंतु जिज्ञासु की दृष्टि से दृश्य प्रपंच की सत्ता अकस्मात नहीं होती। इसलिए प्रकृति की व्यवहारिक सत्ता व्यवहार करके स्वीकार करके उसे बोध कराने का प्रयत्न किया जाता है। इस बात को दृष्टांत द्वारा समझाते हैं। जैसे सूर्योदय होने से कमल खिल जाता है। जब सूर्योदय होता है तो कमल खिल जाता है, किंतु सूर्य उसे खिलाने की क्रिया नहीं करता। तथापि यह स्वीकार किया जाता है कि सूर्य की शक्ति ही कमल को खिलाती है। उसी प्रकार यद्यपि भगवान सृष्टि प्रलय कुछ भी नहीं करते, फिर भी व्यवहार में सृष्टि प्रलय आदि देखे जाते हैं। अतः ऐसा आरोप किया जाता है कि ये भगवान की शक्ति या प्रकृति के द्वारा ही होते हैं। इस प्रकार सृष्टि तो प्रकृति के अधीन है, किंतु प्रकृति भगवान के अधीन है। इसका उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जहाँ कार्य कारण का विवेक होता है वहाँ कहा जाता है कि वस्तु दिखती है और नहीं दिखती है, तथा भोक्ता भोग्य का विवेक होता है, वहाँ कहते हैं कि कभी भोग्य के रूप में वस्तु होती है और कभी नहीं होती है। आनंदोल्लास भोक्ता भोग्य है और दृश्योल्लास दृष्टा दृश्य है, और कार्य कारण का जो उल्लास है वह कार्य कारण है। परमात्मा में कारण दृश्यत्व भोक्तृत्व ये तीनों व्यवहारिक दृष्टि से हैं। परमार्थ दृष्टि से न कारणत्व है, न दृष्टत्व है और न भोक्तृत्व ही है, क्योंकि न कार्य है, न दृश्य है और न भोग्य है। यह परमात्मा का स्वरूप है। यही भगवान अगले श्लोक में कहते हैं। क्या कहते हैं? न च माम तानि कर्माणि निबध्यन्ति धनंजय उदासीनमशक्तम तेषु कर्मसि। अर्थात किंतु हे धनंजय, उन सृष्टि और प्रलय के कर्मों में उदासीन के समान रहने वाले मुझको कर्म नहीं बांध पाते। भगवान यहाँ उदासीन के समान अपनी तटस्थता दिखा रहे हैं। वे स्वयं तो तटस्थ साक्षी के समान हैं। उनकी सत्ता मात्र से प्रकृति के ये सब कार्य होते हैं। वे स्वयं कर्तृत्वाभिमान से शून्य और त्रिपुटी से रहित हैं। इसलिए इन कर्मों से वे बंधते नहीं हैं, बंध्यमान नहीं हो सकते।
उदासीन वदासीनम, मैं तो उदासीन के समान उदासीन हूं। उदासीन का अर्थ होता है प्रज्ञा के छत पर चढ़ जाने वाला। अपना एक उदासीन संप्रदाय भी है। उदासीन का मतलब है प्रज्ञा के छत पर चढ़ जाने वाला। प्रज्ञा प्रसादामारूह शुच्यम सोचते जनान, भूमिष्ठानिव शैलस्थः सर्वान प्रज्ञानुपस्थिति। जैसे पहाड़ पे बैठा हुआ आदमी नाले में घूमते हुए हाथी को एकदम छोटा देखे, न उससे डरे न उस पर चढ़ने की जिद करे, क्योंकि वह तो ऊंचे पहाड़ों पर बैठा है। हाथी पर चढ़ने पर क्या होगा? हाथी तो उसके चींटी के समान दिखाई देगी। फिर हाथी पर चढ़ने पर क्या होगा? इसी प्रकार उदासीनवत माने सबसे ऊर्ध्व ब्रह्म में आसीन होकर बैठा हुआ है और किसी कर्म में उसकी आसक्ति नहीं है। यह कर्म ही हो अशक्तम तेषु कर्मसु। तो भगवान ने कहा कि मैं उदासीनवत हूं। आगे कहते हैं, मैं अध्यक्षेण प्रकृति ही श्रूयतो सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगति परिवर्तते। हे कुंती नंदन, मेरी अध्यक्षता में यह प्रकृति चराचर जगत को उत्पन्न करती है। ये जो चराचर जगत है उसको उत्पन्न करती है और इसी कारण जगत परिवर्तित, उत्पन्न और नष्ट होता रहता है। इस श्लोक द्वारा प्रकृतिवादियों के मत का खंडन हो जाता है, क्योंकि इससे सूचित होता है कि संसार की रचना में प्रकृति स्वतंत्र नहीं है। वह ये सारे व्यापार मेरी सत्ता से ही करती हैं। जैसे राजा स्वयं कुछ भी नहीं करता तो भी राज्य का सभी काम उसकी सत्ता में ही होता है, उसी प्रकार अधिष्ठान चेतन की सत्ता के बिना अध्यस्त प्रकृति कुछ भी नहीं कर सकती। इससे अनेकों श्रुति और स्मृति भी प्रमाण है। भगवान ने कहा, मैं अध्यक्ष हूं। अध्यक्ष का अर्थ है अक्ष, तो अनेक है। आंख भी अक्ष है, नासिका भी अक्ष है, कान भी अक्ष है। बहुत सूक्ष्म बात है, समझ लीजिएगा। अध्यक्ष का अर्थ है अक्ष। अध्यक्ष का अर्थ है कि अक्ष तो अनेक है। जैसे आंख भी अक्ष है, हमारी जो चक्षु है वो अक्ष है, नाक भी अक्ष है, कान भी अक्ष है, जिह्वा भी अक्ष है, त्वचा भी अक्ष है। जो विषय में व्याप्त हो उसे अक्ष कहते हैं। और जो विषयावच्छिन्न चैतन्य से अंतःकरणवच्छिन्न चैतन्य से ऐक्य में मददगार हो उसको बोलते हैं अक्ष। जो पहिया जिसे धुरे पर घूम रहा हो उसे अक्ष कहते हैं। तो अक्ष अनेक हैं, परंतु अध्यक्ष तो एक ही है महाराज। यहाँ एक विनोद की बात आपको सुना देते हैं। यह अधि चाहे ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो, अध्यक्ष बनने में कोई बाधा नहीं पड़ती। अधिषु धीर हितेषु मूर्खेषु अक्षाणि यशो अध्यक्ष। इसका अर्थ है कि जो मूर्खों की देखभाल करे उसका नाम अध्यक्ष है। अध्यक्ष वह गडेरिया है जो बहुत भेड़ों की देखभाल करता है, और वह ज्ञानी है जो बहुत से बेवकूफ चेलों का संचालन करता है। यह बात तो विनोद के लिए है, लेकिन कोई अगर व्याकरण से दोष निकाल दे तो हम शास्त्रार्थ के लिए भी तैयार हैं। महात्मा लोग ऐसा कब बोलते हैं कि माया इतनी चालाक है कि अपने पति ब्रह्म से तो उसको कभी संयोग नहीं हुआ, और उसने बच्चे पर बच्चे पैदा करके दिखा दिए, इसीलिए तो इसे माया बोलते हैं। पर भगवान ने कहा कि नहीं भाई, प्रकृति को ऐसा मत बोलो, इसका पति मैं हूं। वह जो बच्चे पर बच्चे पैदा करती है उसमें मेरा हाथ है। जब पति स्वीकार कर ले कि मेरा बच्चा है, तब दुनिया में किसी को अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं रहा। हे तुनाने कौन्तेय जगत भी परिवर्तते। तो बात यह है कि चूंकि प्रकृति का इसमें संयोग हो गया, इसीलिए यह कारण है। अगर मैं ही रहता हूं और मेरे बच्चे ही रहते हैं, तो जैसे मैं एक रस, जैसे प्रपंच भी, वैसे प्रपंच भी एक रस हो जाता है। लेकिन प्रकृति इसमें जुड़ गई, इसलिए विपर्तिते। यहाँ यदि केवल परिवर्तिते कहना होता तो परिणमते ही हो जाता, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के दिमाग में इतना ज़्यादा वेदांत भरा हुआ है कि जहाँ नहीं बोलना चाहिए वहाँ भी बोल देते हैं। भला परिवर्तिते के साथ वी लगाने की क्या जरूरत थी? इसका अर्थ विपरीतम परिवर्तते हो गया। यथा अधिष्ठान तथा न परिवर्तते, विपरीतम यथा स्यात् तथा परिवर्तते। हमारी अधिष्ठान एक रसता
अद्वितीयता के विपरीत यह परिवर्तन होता है। यह परित नहीं है, विपरीत है। परित माने अनुगत होता है, अन्वित होता है। अधिष्ठान सत्ता अनुगत हो तो परित होगा, और विपरीत हो तो विपरीत माने अधिष्ठान तो अनुगत ही नहीं होता, और अध्यस्त सारा का सारा दिखता है। अतः यह जो विपरीत शब्द है इसमें इत है, और ईण धातु का और परि है उपसर्ग का। तो परित माने पर्यनुगत और विपरीत माने अननुगत। तो जैसे बाप के अनुरूप बेटा नहीं हुआ। तो आज इतना ही। जय जय शंकर। हर हर।